नमस्कार भारत देश की युवा शक्तियों। तो जो कहा सच कहा। आज तक जो भी इस बोर्ड पर मैंने इंफॉर्मेशन दिया, ऑथेंटिक, रियल और सच्चाई के साथ दिया। मैं बार बार कह रहा था कि भारतीय डाक विभाग जीडीएस की भर्ती इसी महीने जनवरी में आएगी। देखा आपने, फाइनली डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के द्वारा ऑफिशियली नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, टाइमलाइन जारी कर दी गई है और 29 जनवरी को पूरा का पूरा नोटिफिकेशन आ रहा है और फॉर्म शुरू हो रहा है। आइए थोड़ा बातें कर लेते हैं। बहुत ही बड़ी खुशी है यारों। मैं बात कर रहा हूं इंडिया पोस्ट जीडीएस न्यू रिक्रूटमेंट 2025 की। साथियों, फॉर्म 29 जनवरी से शुरू हो रहे हैं। शेड्यूल 1 जनवरी 2025 के नाम से यह वैकेंसी देखने को मिली है। आपको मैं वो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के द्वारा जो नोटिस आया है वो भी बोर्ड पर बता रहा हूं। वैसे मैंने डायरेक्ट वीडियो बना दिया है, कल ही वो वीडियो आप देख सकते हो। ये नोटिफिकेशन मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया हूं। अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, कीजिए, क्योंकि अब टेलीग्राम चैनल पर लगातार आपके काम की इंपोर्टेंट्स बातें आती रहेंगी। साथियों, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं इंडियन पोस्ट ऑफिस जीडीएस की जो भर्ती आई है, इसमें टोटल पोस्ट की। देखो भाई, अभी फुल नोटिफिकेशन तो 29 जनवरी को आएगा, लेकिन मैं बता देता हूं लगभग 58,000 प्लस वैकेंसीज आप लोगों को देखने को मिल रही है। फॉर्म जब आप लोग भरोगे तो इसमें जो फीस लगेगी जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की लगेगी मात्र 100 रुपए। इस 100 रुपए के पीछे मत जाना कि 100 रुपए चले जाएंगे। किस्मत आजमानी है और बिना परीक्षा क्या पता इस 2025 में नौकरी मिल जानी है। साथियों, जितनी अदर वर्ग है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी के हो, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के अलावा आपकी कोई भी फीस नहीं लगेगी। कान खोलकर सुन लो। एंड जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस की अगर महिला है तो उनकी भी कोई भी फीस नहीं लगेगी। यहां पर एज लिमिट्स की बात करूं तो फॉर्म की लास्ट डेट से 8 काउंट होगी, तो फरवरी तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। तो आपकी फरवरी में भी अगर 18 वर्ष हो रही है पूरी, तो भी आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। एज वैसे जनरल की 18 से 40 वर्ष है। रिलैक्सेशन वर्गवार दिया गया है। ओबीसी को 3 वर्ष की छूट है, तो इसमें +3 कर लेना 40 में। फीमेल चाहे वो किसी भी कैटेगरी की हो, 5 वर्ष की छूट है। एससी एसटी को 5 साल की छूट है। पीडब्ल्यूडी को 5 साल की छूट है। और कोई विकलांग भाई है और एससी एसटी से है तो वो 50 वर्ष तक का भी अप्लाई कर सकता है। क्वालिफिकेशन, एलिजिबिलिटी, शैक्षणिक योग्यता की अगर मैं बात करूं तो ओनली 10th की मार्कशीट आप लोगों के पास होना जरूरी है। उसके अलावा लोकल भाषा का ज्ञान होना चाहिए। जिस भी स्टेट से आप लोग फॉर्म अप्लाई करोगे उस राज्य की लोकल लैंग्वेज का ज्ञान होना चाहिए। यहां पर कंप्यूटर का नॉलेज मांग रहा है और साइकिल चलाना आना चाहिए। कंपल्सरी नहीं है, केवल आना चाहिए। ये डॉक्यूमेंट्स में पूर्तियां करनी होती है। बाकी स्टेट्स वाइज ये पोस्ट आपको देखने को मिलेगी। 23 सर्किल से ये वैकेंसी निकल कर आएगी, जिनमें से 11 सर्किल ऐसे हैं जिनकी लोकल भाषा हिंदी है। बाकी अदर सर्किल स्टेट्स ऐसे हैं जिनकी लोकल भाषा अदर है। सिलेक्शन प्रोसेस देखो भाई लोगों, आपकी 10th में है कितनी परसेंटेज, वो मायने रखेगी। क्योंकि जब आप फॉर्म अप्लाई कर दोगे तो उसमें आपको डालना पड़ेगा कि 10th में कितनी परसेंटेज है। फॉर्म के ठीक 10-20 दिन बाद मेरिट लिस्ट जारी होगी और मेरिट लिस्ट में आपका नाम जो आएगा वो परसेंटेज से आएगा। तो मुझे आप जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में कि आपकी कितने हैं परसेंटेज, ठीक है। तो हिंदी राज्य से अगर आप अप्लाई करोगे तो कट ऑफ थोड़ा ज्यादा जाता है, 80+। अदर भाषी सर्किल से अप्लाई करने पर 33 पर भी सिलेक्शन हो जाता है, ओनली पास पर भी सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है। जॉब प्रोफाइल देखो भाई, आपने सुना जीडीएस, तो जीडीएस को हम ग्रामीण डाक सेवक कहते हैं। इसमें 3 प्रकार के पद होते हैं। पहला होता है बीपीएम, ब्रांच पोस्ट मास्टर। इसका काम क्या रहेगा, ऑनलाइन ऑफलाइन लेन देन पोस्ट ऑफिसों के अंदर। देखो सुनो, जैसे कि भारत देश के अंदर बहुत सारे पोस्ट ऑफिस है। इन पोस्ट ऑफिसों के अंदर जैसे ब्रांच ऑफिस है, हेड ऑफिस है,
एसओ है, आपको अलग अलग जगह पर नौकरी मिलेगी। वो तो आप फॉर्म अप्लाई करोगे उस समय जब पोस्ट प्रेफरेंस दोगे तो वो आपको अच्छे से डालना पड़ेगा कि बीओ में नौकरी करना चाहते हो, एचओ में करना चाहते हो या एसओ में करना चाहते हो। बीओ में करना चाहते हो तो गांव में नौकरी लगेगी, एचओ में करना चाहो तो शहर में नौकरी लगेगी। बाकी वो तो मैं आपको फॉर्म भरेंगे तब बताऊंगा सारी बातें। अभी आप सुनिए काम क्या रहेगा। ऑनलाइन ऑफलाइन लेन देन, डाक से संबंधित डाक उत्पादों और सेवाओं का वितरण, जितनी चिट्ठियां आती है, डाक डिलीवर होते हैं, उनका सारा का सारा काम ये करता है। रिकॉर्ड रखता है हैंडलाइन डिवाइस का और मोबाइल का रखरखाव भी रखता है। जितने कर्मचारी होते हैं उन सभी के हैंडलाइन डिवाइस होते हैं, इसकी जिम्मेदारी होती है। नेक्स्ट सेकंड नंबर का पद होता है एबीपीएम, जिसे हम असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर कहते हैं। यहां पर ये बीपीएम से थोड़ा निचला पोस्ट होता है। इसका काम होता है फील्ड वर्क, टिकटों एवं स्टेशनरी की बिक्री करना होता है, डाकों की डिलीवरी करना होता है, सरकारी सेवाओं का घर घर जाकर प्रचार करना होता है। थर्ड नंबर का पोस्ट है दोस्तों जीडीएस का, वो है डाक सेवक। इसका काम है स्टाम्प की बिक्री, डाक डिलीवरी, रेलवे मेल सर्विस ऑफिस में छटाई का काम भी ये करता है। सैलरी अगर देखूं तो बीपीएम की बेसिक पे 12,000 रुपए से 29,380 रुपए है। एबीपीएम और डाक सेवक की सैलरी दोनों की बराबर है। बेसिक पे 10,000 रुपए से 24,470 रुपए है। लेकिन कल 16 जनवरी को एक और बड़ी खुशखबरी आई थी कि सभी केंद्रीय कर्मचारियों का 8वें वेतन आयोग यहां पर लागू होने वाला है, तो सैलरी में खतरनाक बढ़ोतरी होगी। जीडीएस भी एक केंद्रीय कर्मचारी है, तो हो सके तो आपकी सैलरी खूब सारी हो जाएगी 8वें वेतन आयोग से। साथियों ड्यूटी का टाइम 4 से और 5 घंटे है। आपकी ड्यूटी सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक रहेगी। आराम से फुल टाइम आप और भी काम कर सकते हो, अदर स्टडीज कर सकते हो। ये एक शानदार नौकरी है, इसमें प्रमोशन के चांसेस है। आप 3 साल नौकरी कर लोगे तो जीडीएस से आप डायरेक्ट जो है 3 वर्ष बाद एमटीएस बन जाओगे, 5 वर्ष बाद आप पोस्टमैन बन जाओगे और आप मेल गार्ड बन जाओगे, 8 वर्ष आप पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट बन जाओगे। तो प्रमोशन भी है, ट्रांसफर की सुविधा है, ऑनलाइन ऑफलाइन आप लोग ट्रांसफर करवा सकते हो अपनी मनपसंद की जगह पर। तो बिल्कुल इस भर्ती में चूकना नहीं है प्यारे युवा शक्तियों, क्योंकि अब आपके पास ओनली 10th की मार्कशीट का होना अति आवश्यक है। हम आप लोगों का फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे, बड़े प्लानिंग से अप्लाई करना होगा, क्योंकि आपने पिछले साल जब जीडीएस की भर्ती आई शायद फॉर्म अप्लाई किया हो और सिलेक्शन नहीं हुआ हो। सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, उसके पीछे क्या कारण थे, वो एक चार्ट आपको तैयार करना है और मुझे शेयर करना है। फिर मैं देख करके आपके उसी हिसाब से फॉर्म अप्लाई करवाऊंगा। हमारे द्वारा एक शानदार वेबसाइट डेवलप की गई है, जिसकी लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। आपको मैं स्क्रीनशॉट लेकर बता देता हूं, ये मेन होम पेज है। इस वेबसाइट पर विजिट करें। पिछली जो जीडीएस की भर्ती आई उसका कट ऑफ इस वेबसाइट पर मिलेगा। मेरिट लिस्ट देखने को मिलेगी प्रत्येक राज्यवार, आपको पता चल जाएगा, आइडिया लग जाएगा कि ये जो वैकेंसी प्रीवियस ईयर इसकी कट ऑफ क्या गई थी, अब न्यू वैकेंसी में हमें कहां से फॉर्म अप्लाई करना चाहिए, कहां से कम परसेंटेज पर भी नौकरी मिल सकती है। वो पूरा का पूरा प्लानिंग करना पड़ेगा भाइयों, इसमें कोई एग्जाम्स नहीं, इसमें दिमाग का खेल है। अच्छे से फॉर्म अप्लाई किया, जल्दबाजी नहीं की तो आपका सिलेक्शन हो सकता है, क्योंकि बिना परीक्षा भर्ती है, 10th पास शैक्षणिक योग्यता है, तो लाखों युवा साथी फॉर्म अप्लाई करने वाले हैं, लेकिन सिलेक्शन उसी का होगा जो अच्छे से प्लानिंग से इस जीडीएस भर्ती का फॉर्म अप्लाई करेगा। अब आपको जानकारी पसंद आई तो वीडियो को फैला दो, और अभिषेक क्लासेस जीडीएस का ऐसा कंटेंट देगा जो दुनिया में कोई नहीं देने वाला। सभी लाइक करो, शेयर करो। इस साल 2025 में जीडीएस की नौकरी दिलवाने में पूरी हेल्प करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।